आप देख रहे हैं मानव चेतना न्यूज़। आज हमारे साथ है एक बहुत बड़ी हस्ती, स्नेहा पब्लिक के ओनर, स्कूल के ओनर रोहन जॉय हमारे साथ हैं और हम स्वागत करते हैं उनका अपना चैनल पे। सर नमस्कार। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू सर। सर हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपका स्कूल नंबर 1 यानी नंबर टॉप पे पहुँच चुका है और आपका रिजल्ट बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छा नंबर टॉप पे आया है, तो क्या कहना चाहेंगे, कितनी परसेंटेज आपके स्कूल के रिजल्ट की रही है? हाँ, हमारे रिजल्ट्स अच्छा आ रहे हैं। पिछले 4-5 साल से बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं, लेकिन हमारा मकसद ये नहीं होता है कि हमारे देश में बहुत सारा हम लोग नंबर्स के पीछे भागते हैं और मुझे नहीं लगता कि मैं अपने टीचर्स को बोलता हूँ, स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ कि नंबर सब कुछ नहीं है। हम स्कूल आते हैं सीखने के लिए और वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये नहीं कि हम रट्टा मार के पेपर दें। तो बच्चे अच्छे कर रहे हैं। इस साल भी हमारी एक लड़की जो है वो उत्तराखंड में 23rd रैंक पे आई है एंड लड़कियों में से 16 रैंक पे आई है, तो अच्छा कर रही है। कुछ साल पहले हमारी एक लड़की जो थी वो रैंक 3 में आई थी उत्तराखंड में। तो बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमारा यही मकसद होता है कि बच्चे सिर्फ लिखा पढ़ी पर ही ध्यान ना दें, सब चीज़ों पे ध्यान दें। अगर आप देख रहे हो कि आज भी हमारा अर्थ डे है जी। तो सर जिस तरह से आज आपका अर्थ डे है, तो क्या क्या आपने बच्चों में वो करना है? हम लोग देखिए, हम पूरे साल कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ तो करते ही हैं बच्चों के साथ, और मैं चाहता हूँ जितनी ज़्यादा गतिविधियाँ करेंगे, जितनी ज़्यादा एक्टिविटी करेंगे, उससे बच्चे सीखते हैं। आज अर्थ डे के लिए हमने 2-3 चीज़ें की थी। एक हमने छोटा सा रैली निकाला था, कक्षा 7 और कक्षा 8 के बच्चों ने यहाँ पे गोविंदगढ़ में एक रैली निकाला था और उन्होंने अपना पोस्टर्स बनाए थे, तो जागरूकता बढ़ाने के लिए उन्होंने रैली निकाला था। फिर हम कक्षा 10 के बच्चों को खलंगा ले गए थे, वहाँ पे साफ़ सफाई का अभियान चला। कल हम बच्चों को 12वीं क्लास के बच्चों को, करीब 35 बच्चे हैं, माल देवता की तरफ ले जा रहे हैं। वहाँ पे कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ बहुत गंदगी है, तो वहाँ पे हम थोड़ा साफ़ सफाई करेंगे। देहरादून को हमें साफ़ रखना हमारी जिम्मेदारी भी है, वो हम करेंगे। और बच्चे सुबह से कुछ पेंटिंग में लगे थे, सामने बहुत बड़ा अर्थ का वो ग्लो का तस्वीर बनाया और गर्मी में भी बोल रहे थे नहीं मत बनाओ, लेकिन उनका बहुत जोश था कि हम बनाएं। वे कर रहे थे, ये सब कर रहे हैं, इससे सीखते भी हैं। इससे उनका ज्योग्राफी क्लास भी हो जाता है, SST हो जाता है, सब कुछ सीख लेते हैं। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपके बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव बन चुके हैं और बहुत आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या लगता है जितनी एक्टिविटीज़ उनमें बढ़ती नज़र आ रही है, तो वो आगे किस लेवल पर चले? उम्मीद है कि देखिए, हम बच्चों को इसलिए पढ़ाते हैं ताकि ये बच्चे जो है ज़्यादातर हमारी मरीन बस्ती से आ रहे हैं। हमारा मकसद है कि इन बच्चों को इस मुकाम तक ले जाए कि वो पहले अपने पैरों पे खड़े हों और अपने माँ बाप का एक सहारा बने। ये हम चाहते हैं। और अगर मेरी सरकार से एक अनुरोध है कि सिर्फ जो प्राथमिक शिक्षा है या सिर्फ अप टू क्लास 12 की शिक्षा है, सिर्फ उसमें ध्यान ना दें। बहुत से बच्चे हैं जो प्राइवेट कॉलेजेस में जाना चाहते हैं, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से, पैसों की कमी की वजह से वो अच्छे कॉलेज नहीं जा पाते। हमारे ऐसे बहुत से अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो रैंक 2, रैंक 3 स्कूल में आए हैं, लेकिन आज वो कुछ नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो बोलते हैं हमारे पास पैसे नहीं थे कॉलेज जाने के लिए, उनको काम ही करना पड़ रहा है। तो हमारा आई थिंक इस पर थोड़ा सा हमें ध्यान देना है कि 12वीं क्लास के बाद हमारे जो बच्चे हैं जो अच्छा कर रहे हैं, तो अच्छा कर सकते हैं। सिर्फ हमारे स्कूल में नहीं, पूरे देहरादून में, उत्तराखंड में, हमारे पूरे देश में हमें ध्यान देना है, तभी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। वेरी गुड, बहुत बड़ी बात दोस्तों सर ने बताई। जिस तरह से हमें लग रहा है कि सर एक समाज सेवी भी बनते जा रहे हैं, साथ साथ स्कूल के ओनर के साथ साथ जिस तरह से बच्चों पर बिल्कुल पूरा ध्यान दिया जा रहा है और एक्टिविटीज़ सिखा रहे हैं, खलंगा लेके जा रहे हैं, माल देवता लेके जा रहे हैं और साथ साथ जो सुविधाएं बच्चों को दे रहे हैं पढ़ने लिखने के साथ साथ साफ़ सफाई का अभियान चला रहे हैं, बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अभी परसेंटेज बढ़ी है बच्चों में, तो क्या नाम है बच्चों के, कुछ बताएंगे जिस तरह से आए हैं बच्चे? हाँ, एक लाइबा परवीन है क्लास 12 की, जो 92.4% लाए हैं। सूरज गुप्ता है क्लास 12 का, 90.4% लाए हैं। क्लास 10 में सौरभ है, वो 89% लाए हैं। ये 2-3 बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा किया क्लास में और स्कूल में, और स्कूल का नाम भी रोशन कर रहे हैं। तो सर किस तरह की खुशी महसूस करें जिस तरह से आपके स्कूल का नाम रोशन हो रहा है और एक जगमगाते सितारे आप बनते जा रहे हो, ऊंचाइयों और बुलंदियों को छू रहे हैं, तो क्या लगता है आपको, किस तरह से? देखिए, मैं आपको एक
आपको हैरानी होगी, मैंने आज तक कहीं भी स्नेहाडून अकेडमी का ऐड कहीं भी किसी भी पेपर में नहीं निकाला है। यहाँ पे एडमिशन्स होता है या यहाँ पे आप आ सकते हैं एडमिशन के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे ज़रूरी एडवर्टाइजमेंट आपके बच्चे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनका जो कैरेक्टर होता है, वो उनकी जो बोली विचार सोच होती है, वो आपके स्कूल के बारे में सब कुछ बोलता है। बिल्कुल। तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन जब रिज़ल्ट आते हैं बच्चे खुश होते हैं, हमें भी खुशी होती है, लेकिन मेरी हमेशा ये फिक्र होती है कि इसके बाद क्या करेंगे। तो आज भी कुछ बच्चे आए थे, मैं उनसे पूछा 12वीं के बाद क्या करोगे, वो बताओ। सिर्फ खुशी नहीं मनाना है, उसके बाद भी आगे सोचना है। तो अब हमें आगे का भी सोचना है। जी बिल्कुल। तो सर, क्या बच्चों में जिस तरह से देखा जा रहा है एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं, तो क्या आप समर कैंप वगैरह भी लगाने का प्रयास कर रहे हैं? अभी सोचा नहीं है। जी। हम लोग पूरे साल इतना काम करते हैं कि समर हमारे लिए आराम का टाइम होता है। थोड़ा गर्मी भी हो गया है, जी। तो एक कोई ऐसा हमारे पास कोई ऐसा शेड है नहीं, लेकिन हम इस साल जो कमज़ोर बच्चे हैं, जो पढ़ाई में कमज़ोर हैं, तो 1-2 हफ्ते के लिए उनके लिए अलग से क्लासेस लगाएंगे, ताकि थोड़ा सा हम ध्यान दे सकें उन पर। और पेरेंट्स बोलते हैं कि उनको ट्यूशन करना है, उनको आप हेल्प कर दीजिए। तो इस बार मैंने टीचर से अनुरोध किया था कि कुछ समय के लिए जो बच्चे कमज़ोर हैं पढ़ाई में, उनको अब हेल्प करें। बिल्कुल। सर, देखा जा रहा है जिस तरह से एडमिशन ओपन हो गए हैं, तो आपने किस तरह से अपने स्कूल में एडमिशन का रखा हुआ है, तो कुछ बताएंगे कैसे? देखिए, हम अगर स्कूल में क्लास में जगह होता है तो एडमिशन मिल जाता है। मैं कभी किसी को ना नहीं बोलता हूँ। मैंने सिर्फ शायद पिछले साल कुछ बच्चों को ना इसलिए बोला था क्योंकि मेरे पास क्लास में जगह ही नहीं थी, एक भी सीट नहीं थी। कक्षा 5 और 6 में मुझे मना करना पड़ा, मुझे अच्छा नहीं लगा। आशा करता हूँ आगे जाके 3-4 और क्लासेस में बना सकूँ, ताकि और बच्चे आ सकें, पढ़ सकें। तो एडमिशन हमारे हर साल, देखिए जैसे मैंने कहा, बिना कुछ एडवर्टाइज़ किए तो कम से कम 100 बच्चे, 120 बच्चे नए एडमिशन हर साल होते हैं। तो कभी मैंने इसके बारे में मैंने ऐसे सोचा नहीं, ना कभी मैंने चिंता किया। मैंने कहा स्कूल अच्छा करेगा, रिजल्ट अच्छे आएंगे, बात फैलेगी, बच्चे खुद अपने आप स्कूल में आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सर, देखा जा रहा है जिस तरह से आपका स्कूल नंबर 1 पे आ गया है, और भी स्कूल है उत्तराखंड में, देहरादून के अंदर, आपका ही स्कूल क्यों नंबर 1 पे है, जिसमें मतलब सभी यही कहते हैं अगर बच्चों को पढ़ाना है तो इस नए स्कूल में जाएं, उनके ऑनर से मिलें, उनसे बात करें, एक्टिविटीज़ बच्चों में अच्छी दिखाई दे रही हैं, एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, तो क्या लगता है किस कारण ये सब कुछ? देखिए, मेरा सौभाग्य है कि मैं बहुत बड़े अच्छे स्कूल से पढ़ा था। मैं मसूरी में एक स्कूल, स्टॉक स्कूल है, उसमें पढ़ा था, और मैंने बहुत सारे बच्चों के साथ इंटरेक्ट किया है, दूर स्कूल, वेलम्स। और मैं सोचता हूँ कि जो बड़े बड़े स्कूल्स हैं देहरादून में, और देहरादून तो स्कूल्स के लिए फेमस है, दूर स्कूल है, वेलम्स है, आपके समर वैली है, बहुत अच्छे स्कूल हैं। मैंने कहा जो वहाँ पे लोग कर रहे हैं, वहाँ पे कोई भगवान तो पढ़ा नहीं रहा है, वहाँ पे इंसान ही पढ़ा रहे हैं, वहाँ भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं। तो जो वहाँ पढ़ा रहे हैं, वो चाहे जितने भी लाख ले रहे हों, लेकिन पढ़ा तो इंसान ही रहा है वहाँ। तो जो वो कर रहे हैं हम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक होता है राइट टू एजुकेशन, तो RT जो होता है राइट टू एजुकेशन, तो मेरा मानना है कि सिर्फ राइट टू एजुकेशन नहीं देना, राइट टू गुड एजुकेशन देना। सिर्फ एजुकेशन के नाम पे हमें एजुकेशन नहीं देना, हम वो कैसा एजुकेशन दे रहे हैं वो ज़रूरी है। कम पैसा दे रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे को हम ख़राब पढ़ाई दें, हमें तो अच्छा पढ़ाई देना, जितना अच्छा दे सके। तो इसलिए मैं अपने स्टाफ को बोलता हूँ कि जो बाहर हो रहा है, जो अच्छे स्कूल में हो रहे हैं, वो भी हम करेंगे, वो भी हम जितना वो कर सकते हैं उतना हम करेंगे, जितना हमसे हो सके। अगर आप देखो हमारे स्कूल का फीस, एवरेज फीस जो है अभी 900 रुपये, 1000 रुपये का है महीने का। मुझे पता है कि ये भी मुश्किल होता है पेरेंट्स के लिए, लेकिन हमें ये भी देखना कि हमें टीचर्स को भी सैलरीज देना है, लेकिन जितना उसमें हो सके हम करते हैं। तो सर, जिस तरह से देखा जा रहा है कि और स्कूलों में भी काफ़ी एक्टिविटीज़ होती है, कि आपके स्कूल में योगा वगैरह या फिर जिस तरह से कंप्यूटर वगैरह की क्लासेस भी दी जाती है? जी, कंप्यूटर क्लासेस होती है इस साल, बल्कि मैंने क्लास 1 से कंप्यूटर क्लास लगाया। क्लास 1 से क्लास 10 तक बच्चे कंप्यूटर सीख रहे हैं। उसके लिए मैं कोई अलग से पैसा नहीं लेता हूँ, वो सब फीस में इंक्लूडेड है, मैं उसका अलग से कोई चार्ज नहीं करता हूँ। कोई भी एक्टिविटीज़ होता है उसका हम कभी कोई अलग से पैसा नहीं लेते। हाँ, अगर कोई बच्चे बाहर जाते हों तो कभी हम
50 रुपये 100 रुपये जो आने जाने का ट्रांसपोर्ट खर्चा होता है, जी। या उनको टिफ़िन देना पड़ता है, जैसे कल बच्चे बाहर जा रहे हैं उनको टिफ़िन दे रहे, वही होता है। नहीं तो हम यहाँ पे पैसा बनाने के लिए नहीं है, हम यहाँ पे बच्चों को शिक्षा देने के लिए जी। है और उनको एक एक्सपीरियंस देने के लिए, जो कभी स्कूल की यादें हमेशा रहती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, सर बहुत अच्छी बात है। सर पता लगा है कि जिस तरह से आपके स्कूल में सिलाई भी सिखाई जाती है, जी। कल से सिलाई सीखती हैं, सेंटर आगे खोल सकती है, तो कितना दिक्कत इसमें होगा? हाँ, सिर्फ सिलाई नहीं सीखते हैं बल्कि मेहंदी भी सीखते हैं। अरे, तो जैसे करवा चौथ होता जी। है या शादी का सीज़न होता है, जी। उस टाइम जो औरतें हैं बस्ती में जी। वो आके यहाँ पे सीख सकती हैं। बहुत से औरतों को मना किया जाता है कि आप बाहर जाके नहीं सीख सकते हैं या नहीं काम कर सकते हैं। जी, तो उनके फैमिली से हम बात करते हैं कि हम यहाँ पे सिलाई सिखाएंगे, जी, मेहंदी सिखाएंगे बिल्कुल, और वो घर से भी ये सब कर सकते हैं जी, और घर से सिलाई करके कपड़े बेच सकते हैं, थोड़े इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। जी। कुछ लेडीज़ हैं जो थोड़े डोमेस्टिक वायलेंस के विक्टिम्स हैं, जी, तो उनको हेल्प करना हमारा फ़र्ज़ है, कर्तव्य है। जो हम कर रहे हैं उनको सशक्त बनाना हमारी जिम्मेदारी है, तो हम कर रहे हैं। जी। तो वो भी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे आपकी तरह, है ना? थैंक यू सर। तो यही हमारा प्रयास रहता तो है। सर क्या यहाँ जिस तरह से सिलाई सिखाई जा रही है, तो बाहर के बच्चे भी आके आपके यहाँ सिलाई सीख सकते हैं? कोई भी आ सकता है आपसे। कोई भी आ सकता है? कोई भी आ तो सर उनकी क्या मिनिमम फीस रहेगी जो बाहर से सीखने वाले बच्चे हैं या लेडीज़ हैं? चाहे वो बाहर से आए या जहाँ से भी आए, हमारा महीने का फ़ीस है 100 रुपये। 100 रुपये। कितनी बड़ी बात, तो देखो इतनी है नहीं कि 100 रुपये मात्र। सर ने बताया है 100 रुपये तो बहुत कम होते हैं, नहीं तो कहीं भी जाएँ तो कितनी ज़्यादा फीस ली जाती है हर चीज़ की। लेकिन सर अपने स्कूल में जो फैसिलिटी दे रहे हैं, जो मतलब एक्टिविटीज़ दे रहे हैं, बहुत कम उसमें दे रहे हैं। तो सर हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे सर जनता को? यही कि जो बच्चे हैं, खासकर क्योंकि आप स्कूल आए हैं, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि बहुत से बच्चे आज भी मैं देखता हूँ जो पढ़ नहीं रहे हैं जी, और जो रास्ते में घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। जी, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है और मानव चेतना के द्वारा मैं पूरे देहरादून को बताना चाहता हूँ, उत्तराखंड को बताना चाहता हूँ कि हमारी जिम्मेदारी है। जी, ज़्यादातर जो स्कूल चला रहे हैं, इन जी। बच्चों को उठाना है, जी। हमें पढ़ाना है और पढ़ाई से ही एक माध्यम है जिससे हम इस देश को बेहतर बना सकते हैं, समाज को बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू सर। दोस्तों, जिस तरह से आपने देखा आज हमारे साथ है रंजन सर, स्नेहा पब्लिक के ऑनर, और आज उन्होंने जो बच्चों के बारे में, एक्टिविटीज़ के बारे में बताया है, साफ सफाई के बारे में बताया है। कोई ऑनर भी इतना नहीं कर सकता जितना वो अपने स्कूल के बच्चों के लिए कर रहे हैं, बाहर लेकर जा रहे हैं और साफ बल्कि ये भी उन्होंने कहा है कि अपने शहर को, अपने देहरादून को स्वच्छ बनाना है, उत्तराखंड को स्वच्छ और साफ बनाना है। ये एक्टिविटीज़ भी वो सारी सिखा रहे हैं। तो मैं सर का धन्यवाद करूँगी, उन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया। सर धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू। अगली न्यूज़ में कहीं ना कहीं नई शख्सियत के साथ मिलूंगी। देखते रहिए मानव चेतना न्यूज़, माहिरा और उसकी टीम के साथ। धन्यवाद।